देखिए आज की वीडियो में हम आपको सॉक्रेटिस पार्ट का कंप्रेंशन टाइप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो एक बार आप लोगों को क्लास में बताया गया है, रिवीजन क्लास है ये, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और जो लोग नहीं किए थे पहली बार तो वो भी देख लें, ताकि आपका परीक्षा में एक भी नंबर इसमें कटे ना। 4 नंबर का आता है, ठीक। तो समझे रहिए किसका क्या आंसर होगा। देखिए बहुत आसानी तरीके से हमको बता दिया जा रहा है। किताब में देखिए खोलिए, पहले एज ए बॉय से लेके एंड प्लीजर यहाँ तक का ये पहला पैसेज है। इसके बीच में से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसका आंसर देखते हैं क्या होगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो आएगा, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन। टाइटल मतलब पार्ट का नाम लिखना जहाँ से पैसेज लिया गया है। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन, इसके लेखक कौन है। तो आपको बहुत आसान से इसका आंसर दे देना है। द नेम ऑफ द लेसन इज करके लेसन का नाम लिख देना सॉक्रेटिस। फिर रोड ऑफ हु इज़ द राइटर, तो हु की जगह लिख देना रोड ऑफ पावर इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। यह एक तरीका इसका ऐसा भी है, ऐसा भी लिख सकते हो, द राइटर ऑफ दिस लेसन इज रोडा पावर। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। या तो हु की जगह लेखक का नाम लिख के पूरा लिख के फुल स्टॉप करो, या तो हु के बाद वाला लिख के द राइटर से लेके लेसन तक फुल स्टॉप। बात समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ सॉक्रेटिस। सुकरात की शारीरिक आकृति का क्या करो, वर्णन करो। तो आंसर देखते हैं। तो आपकी किताब मिल जाएगा सॉक्रेटिस वाज ओनली अगली सॉरी कैसा उसका शारीरिक आकृति बताया कि कैसा था वो। एज ए बॉय ही वाज जो नहीं है वहीं से आपको आंसर लिखना है। तो ही की जगह सॉक्रेटिस कर दो। सॉक्रेटिस वाज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज। सुकरात कैसा था, कुरूप, नाटे कद का और चपटी नाक वाला और उभरी आंख वाला था। उभरी आंख मतलब बाहर की ओर उसकी आंखें निकली हुई थी। क्लियर। चलिए आगे। अब देखिए व्हाट वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन एट स्कूल। स्कूल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाठ क्या होते थे। और व्हाट ऑफ अदर सब्जेक्ट डिड ही लर्न एट स्कूल। स्कूल में वह क्या दूसरे सब्जेक्ट यानी विषय पढ़ा था, सीखा था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। किताब में मिल जाएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स एट स्कूल। स्कूल में जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाठ संगीत और व्यायाम होते थे। ये सब पेपर में आपको लिखा रहेगा, जो किताब में मिल रहा है वो सब कुछ के पेपर मिलेगा, इसलिए आप इसको समझे रहोगे, वीडियो देखे रहोगे, ठीक है। कोई दिक्कत रहेगी तो आप परीक्षा में आराम से कर ले जाओगे 100%। तो जैसे बताया जा रहा है आंसर एकदम सेम टू सेम ऐसे लिखोगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो बता दो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाठ जो स्कूल में होते थे संगीत और व्यायाम होते थे। क्या अन्य विषय सीखा तो उसके बारे में आप बता दो, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसमें बना है। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स। उसने कुछ विज्ञान और गणित भी सीखा था। एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा सा जो है नक्षत्रों के बारे में भी या सितारों के बारे में भी सीखा था। स्टार्स मतलब नक्षत्र यानी ग्रह वगैरह जो होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड डिड ही डेवलप एज ही ग्रू ओल्डर। जैसे जैसे एज ही ग्रू ओल्डर में जैसे जैसे वह बड़ा होता गया। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड माने दृष्टिकोण या व्यवहार, डेवलप माने विकसित, वह किस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित किया। तो आपको इसमें बता देना है। एज ही ग्रू ओल्डर से किताब में मिल जाएगा आपको। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया ही बिगेन टू थिंक, वैसे वैसे वह सोचने लगा। यहाँ से लिखना है आपको। तो थिंक के बाद जो है बिगेन टू थिंक, वह सोचने लगा। क्या सोचने लगा, वेरी लिटिल बहुत थोड़ा सा, ऑफ बॉडली कंफर्ट शारीरिक आराम के बारे में, एंड प्लीजर और सुख के बारे में। वैसे वह शारीरिक आराम और सुख के बारे में बहुत थोड़ा सा सोचने लगा। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन आपका है ठीक है। पॉइंट आउट 2 वर्ड्स इन द पैसेज। 2 शब्द बताना है जिसका निम्नलिखित मीनिंग हो। बॉडली कंफर्ट, बॉडली अनटाइडी, शारीरिक रूप से ठीक है। अनटाइडली माने क्या होता है, अव्यवस्थित, ठीक है ना। शारीरिक रूप से अनटाइडली मतलब गंदा, तो इसको हो जाएगा सैवली। क्लियर, क्या हो जाएगा, सैवली। क्लासमेट, ठीक है। बैडली या आर अनटाइडली मतलब बुरे तरह से या अव्यवस्थित यानी कि गंदे ढंग से, तो उसको सैवली उसके लिए आया है। क्लासमेट का क्या हो जाएगा, कंपेनियंस। क्लासमेट माने होता है क्लास में पढ़ने वाले, तो यानी इसके साथी। क्लियर, जो कंपनी में इसके रह रहे हैं यानी कि साथी, साथ में पढ़ने वाले या साथी, तो कंपेनियन हो जाएगा। चलिए बी वाला देखते हैं। बी वाला कहाँ से कहाँ तक है पहले समझ लो। बट ऑल दो मेनी पीपुल से लेके देयर माइंड्स, यहाँ इसके बीच में आपको खोजना है। या फिर ऑल दो मेनी ठीक है, लव पीपुल लव्ड से लेके माइंड विद डाउट, यहाँ से उसी में है तुरंत उसके बाद
या फिर हाँ, तो चलिए देख लेते हैं इसमें से क्या क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, बट आल्दो से लेके देयर माइंड्स तक के बीच में क्या क्वेश्चन बनेंगे, या आल्दो मैनी से लेके विद डाउट, वही पैराग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डिड सम पीपल नॉट लाइक सॉक्रेटिस, कुछ लोग सुकरात को क्यों नहीं लाइक करते थे, क्यों नहीं पसंद करते थे। तो देखिए आंसर, सम पीपल डिड नॉट लाइक सॉक्रेटिस, कुछ लोग सुकरात को पसंद नहीं करते थे। बिकॉज दे सीम्ड, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता था ए न्यू एंड विकेड आइडिया, एक नया और दुष्टतापूर्ण विचार, क्योंकि जो मतलब सुकरात ने उन्हें विचार दिया था वो, ठीक है, नया और दुष्टतापूर्ण विचार लगता था। क्लियर। ये किताब में सम पीपल डिड नॉट लाइक सॉक्रेटिस के बिकॉज दे सीम्ड से लेके आपको आइडिया तक लिख देना है। चलिए आप आंसर देखना है। दूसरा, व्हाई डिड मेनी पीपल लव सॉक्रेटिस, सुकरात को बहुत से लोग क्यों लव करने, प्रेम करते थे, यानी पसंद करते थे। क्लियर। तो बता दो कि मेनी पीपल लव सॉक्रेटिस, बहुत से लोग सुकरात से प्रेम करते थे। बिकॉज दे वर डिलाइटेड इन हिज विजडम, क्योंकि वो इसकी बुद्धिमानी में आनंदित होते थे। क्लियर। शुरुआत से ही आपको बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट आइडिया ऑफ सॉक्रेटिस सीम्ड टू सम पीपल न्यू एंड विकेड, सुकरात का कौन सा विचार कुछ लोगों को नया और दुष्टतापूर्ण लगा था। तो आपको बता देना है कि सॉक्रेटिस, ठीक है, सेड दैट, सुकरात ने कहा कि मैन्स ओन माइंड इन्फ्लुएंसेड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स, कि मनुष्य का अपना मस्तिष्क उसके आचरण को देवताओं से भी ज़्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है। दिस सीम टू सम पीपल न्यू एंड विकेड आइडिया, यही कुछ लोगों को नया और दुष्टतापूर्ण विचार लगा था। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको पहले में भी इसी में से मिलेगा कि सम पीपल डिड नॉट लाइक सॉक्रेटिस, दे सीम्ड ए न्यू एंड विकेड। देख मतलब वे सोचते थे कि नया दुष्टतापूर्ण, मतलब क्या सोचते थे कि मतलब कि जो सुकरात ने बताया कि मैन्स ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स। क्लियर। वो बातें इसमें भी आपको ऐड करना है, थोड़ा शार्ट में लिख दिया गया। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो इसका लास्ट है, पिक आउट द वर्ड्स, शब्द को बताना है जो मतलब कि निम्नलिखित मीनिंग हो। तो सस्पिशन का मीनिंग बताना है डाउट, और उसके बाद जो है एक और था इसके पहले, इन्हें रॉन्ग डायरेक्शन, गलत दिशा में ले जाने को एस्ट्रे कहते हैं। तो रॉन्ग डायरेक्शन का एस्ट्रे हो जाएगा, सस्पिशन का डाउट हो जाएगा। चलिए अगला, गलत दिशा में ले जाना मतलब वही स्ट्रे करना, गुमराह करना, ठीक है, और संदेह का मतलब डाउट। चलिए छठवां देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और है, कुछ किताबों में है, नई किताबों में, पुराने वाले में नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बोर्ड में आया था। व्हाट डिड सॉक्रेटिस टीच द पीपल ऑफ एथेंस, एथेंस के लोगों को सुकरात ने क्या पढ़ाया था, क्या शिक्षा दिया था। तो सॉक्रेटिस टाट द पीपल ऑफ एथेंस, टाट की स्पेलिंग सही कर लो। सुकरात ने एथेंस के लोगों को सिखाया था, यानी पढ़ाया था या शिक्षा दिया था, दैट देयर वर, क्लियर, देयर वर हायर एंड नोबलर, सिखाया था कि वहाँ पर हायर एंड नोबलर डीड्स है, मतलब अधिक उच्च और अधिक श्रेष्ठ कार्य भी है, दैन मेकिंग रहेगा, द नहीं रहेगा, दैन मेकिंग सेक्रीफाइसेज, माने बलि चढ़ाने की अपेक्षा, टू एथीन, एथीन को, एंड अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, यूनान के अन्य देवता को। तो सुकरात ने एथेंस के लोगों को शिक्षा दिया था कि वहाँ पर यूनान की देवी और यूनान के अन्य देवताओं को बलि चढ़ाने से भी अधिक उच्च और श्रेष्ठ कार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पैराग्राफ से है, द मेन हु वर गवर्निंग एथेंस से लेके बिलीव टू राइट, बिलीव टू भी राइट होगा। क्लियर। द मेन हु वर गवर्निंग एथेंस वाला पैराग्राफ है राइट तक। देखिए पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द लेसन, और आथर इसके कौन है। तो हो जाएगा नेम ऑफ द लेसन सॉक्रेटिस, आथर जो है इसके हो जाएंगे रोडा पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु समन्ड सॉक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम, सुकरात को कौन बुलावा भेजा, टू अपीयर बिफोर देम, कि वह उनके सामने उपस्थित हो, एंड हु रिक्वेस्टेड टू एस्केप, और कौन उससे बच निकलने की प्रार्थना किया। तो चलिए आंसर देखते हैं। द मेन हु वर गवर्निंग एथेंस, किताब में मिल जाएगा आपको शुरुआत में ही, वे लोग जो एथेंस पर शासन कर रहे थे, समन सॉक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम, वे सुकरात से अपने सामने उपस्थित होने का बुलावा भेजें। ठीक है, बिफोर, हाँ बिफोर देम, अपने सामने उपस्थित होने के लिए बुलावा भेजे, एंड हिज फ्रेंड्स रिक्वेस्टेड ही टू एस्केप, और उसके दोस्त लोग जो है बच निकलने की क्या किया, प्रार्थना किया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है,
व्हाट डिड एवरीवन नो, एवरीवन क्या जानता था, प्रत्येक व्यक्ति क्या जानता था अबाउट सॉक्रेटिस, सुकरात के बारे में। एंड व्हाई वाज सॉक्रेटिस विलिंग, और विलिंग टू डाई होगा। क्लियर, सुकरात और मरने के लिए क्यों इच्छुक था। क्लियर, तो ये आपके क्वेश्चन किताब में है। तो देखते हैं, तो एवरीवन न्यू दैट, प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि ए नोबल हार्ट बीट अंडर सैवी गारमेंट्स, कि फटे कपड़ों के नीचे भी एक श्रेष्ठ हृदय धड़कता है। तो देखिए इसमें एक और है क्वेश्चन जो है, व्हाई वाज सॉक्रेटिस विलिंग टू डाई, मरने के लिए सुकरात क्यों इच्छुक था। तो इसका भी आंसर इसमें लिखा नहीं गया, थोड़ा बता दे रहे हैं, वैसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, किताब में देख लीजिए। एवरीवन न्यू दैट ए नोबल हार्ट बीट अंडर सेवी गारमेंट्स, प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि श्रेष्ठ कपड़ों, गंदे कपड़ों के नीचे भी एक श्रेष्ठ हृदय धड़कता है। अब उसके बाद व्हाई वाज सॉक्रेटिस विलिंग टू डाई, इसका आपको आंसर लिखना है इसके बाद। तो पहले आपको लिख देना सॉक्रेटिस वाज विलिंग टू डाई, सॉक्रेटिस जो है वाज विलिंग टू डाई, मरने के लिए क्या था, इच्छुक था। मेनी डेथ, विलिंग टू डाई मेनी डेथ किताब में आपको मिल जाएगा, कई बार जो है मरने के लिए तैयार था। फॉर व्हाट, उस चीज़ के लिए। ही बिलीव्ड टू बी राइट, किताब में आपको मिल जाएगा, ही बिलीव्ड टू बी राइट, जिसे वह जो है सत्य होने में क्या करता था, विश्वास करता था, सही होने में विश्वास करता था। क्लियर, बस आपको और कुछ नहीं करना, किताब में है, पूरा वाक्य लिखना आपको। सॉक्रेटिस वाज विलिंग टू डाई मेनी डेथ, फॉर व्हाट ही बिलीव्ड टू बी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हु मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, कौन एक शक्तिशाली और सम्मानपूर्ण भाषण दिया था। तो हु की जगह सॉक्रेटिस लिख देना है, पूरा लास्ट तक लिख के स्पीच तक फुल स्टॉप कर दो। सॉक्रेटिस मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच। चलिए पांचवा देख लेते हैं। पांचवा है राइट द, ठीक है, इसमें वर्ड बताना जिसका पैसेज में मीनिंग मैच करे। कार्ड का क्या होगा, समन्ड, कार्ड माने बुलाना, समन्ड माने बुलाना। रेस्पेक्टफुल का क्या होगा, डिग्निफाइड, सम्मानपूर्ण। चलिए डी वाला देखते हैं, द जज लिसन टू हिम से लेके दे ट्रीजर्ड इन देयर हर्ट्स, इतने के बीच में से आपको आंसर खोजना है। क्लियर, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू सॉक्रेटिस बाय द जजेस, न्यायाधीशों के द्वारा सुकरात को क्या क्या सजा दिया गया था, पनिशमेंट माने सजा। तो आपको बता देना, सॉक्रेटिस वाज गिवन कॉन्डेम्ड टू डेथ बाय द जजेस, सॉक्रेटिस को न्यायाधीशों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। क्लियर, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड सॉक्रेटिस से टू हिज फॉलोअर्स इन द कोर्ट रूम, कोर्ट रूम माने न्यायालय कक्ष, न्यायालय के कमरे में जो है सुकरात अपने दोस्तों से क्या कहा, यानी फॉलोअर्स माने अनुयायी, तो अनुयायियों से क्या कहा। आफ्टर हियरिंग द जजमेंट, निर्णय सुनने के बाद, फैसला सुनने के बाद जो है सुकरात न्यायालय कक्ष में अपने अनुयायियों से क्या कहा। तो बता दो कि सॉक्रेटिस से टू हिज फॉलोअर्स, सुकरात अपने अनुयायियों से कहा, नो एविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, मतलब एक अच्छे आदमी के साथ कोई बुराई घटित नहीं हो सकती है, आइदर इन लाइफ, चाहे जीवन में, और आफ्टर डेथ, अथवा मृत्यु के बाद। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी पैराग्राफ से जो आया है। तो क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसीजर, प्रोसीजर इसको पढ़ा जाता है, डी सजा भी होता है, क्या प्रक्रिया वाज एडॉप्टेड अपनाया गया बाय द जजेस, न्यायाधीशों के द्वारा, इन होल्डिंग द ट्रायल ऑफ सॉक्रेटिस, सॉक्रेटिस के मुकदमे की पैरवी होने में, होल्डिंग से यहाँ होना होगा, ट्रायल माने तो मुकदमे की पैरवी, तो मतलब कि यह मुकदमा कहना, तो सुकरात के मुकदमे की पैरवी होने में क्या प्रक्रिया को अपनाया गया था। क्लियर, मतलब किस तरह से उसके मुकदमे की सुनवाई की गई, तो पैरवी होना मतलब सुनवाई होना, ट्रायल माने मुकदमे की सुनवाई, मुकदमे की सुनवाई होने में क्या प्रक्रिया अपनाया गया था, कौन सा प्रोसीजर अपनाया गया था, कौन हिसाब से उसको सजा दिया गया था, किस अंडर के तहत, किस हिसाब से। क्लियर, तो देखते हैं, द जजेज लिसन टू सॉक्रेटिस, न्यायाधीशों ने सुकरात को सुना, क्वेश्चन ने उसी से प्रश्न कर लिया। क्लियर, उसके बाद जो है आपको यह कहना है कि दिस प्रोसीजर, यही प्रोसीजर, तब लिखना है वाज एडॉप्टेड। क्लियर, वाज एडॉप्टेड अपनाया गया था, दिस प्रोसीजर वाज एडॉप्टेड। क्लियर, इतना ध्यान देना है कि मतलब कि न्यायाधीशों ने क्या किया, सुकरात को सुना और उसी सुनने के बाद उसी में से प्रश्न कर लिया, तो यही क्वेश्चनिंग मेथड है ये। क्लियर, कि उसी में से प्रश्न करके उनको फंसा देना, मृत्युदंड दे देना। क्लियर, तो इसलिए आपको कहना द जजेस लिसन टू सॉक्रेटिस एंड क्वेश्चनड हिम, उसके बाद लिख देना दिस, उसके बाद लिखना प्रोसीजर, दिस प्रोसीजर, ठीक है, तब वाज एडॉप्टेड। क्लियर, यही प्रोसीजर, प्रोसीजर लिखना, फिर वाज एडॉप्टेड
बाय द जजेस इन होल्डिंग द ट्रायल ऑफ सॉक्रेटिस। सुकरात के मुकदमे की पैरवी होने में यही प्रोसीजर जो है अपनाना था। तो क्वेश्चन नेम के बाद दिस लगा देना है, प्रश्न में से जो है वाज एडॉप्टेड से पूरा लास्ट तक जोड़ देना। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन कर रहा है डिपार्चर का क्या होगा, सिनोनिम्स पूछ रहा है तो अराइव्ड हो जाएगा, सॉरी अराइव नहीं, एंटोनिम्स पूछ रहा है, एंटोनिम्स बताना है, कह रहे हैं कि राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों का एंटोनिम्स लिखो। तो डिपार्चर माने प्रस्थान, तो अराइव माने आगमन, तो अराइव्ड सेकंड फार्मूला लिखो, अराइवल हो जाएगा, इसका अराइव नहीं होगा, अराइवल, क्योंकि ये नाउन है डिपार्चर ना, तो आपको अराइवल लिखना पड़ेगा। अगर डिपार्ट होता तब अराइव सही रहता, डिपार्टेड होता तो अराइव, क्योंकि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखना चाहिए। एड वाला अराइव ही एल हो जाएगा। एविल का हो जाएगा गुड, एविल मीन्स बुराई, गुड माने भलाई। ठीक है। अगला इन एथेंस व्हेन पीपल से लेके ए कप ऑफ पॉइजन। चलिए अब इसके बीच से क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए ई वाला है इन एथेंस व्हेन पीपल से लेके ए कप ऑफ पॉइजन, इतने के बीच से आपको इसका आंसर मिलेगा। पहला क्वेश्चन जो दिया है राइट द नेम ऑफ द लेसन, पार्ट का नाम लिखना है और हु इज ऑथर ऑफ द लेसन। तो ये तो आप जान ही रहे हो, नेम ऑफ द लेसन इज सॉक्रेटिस और ऑथर ऑफ द लेसन इज रोडा पावर, या रोडा पावर इज द ऑथर ऑफ द लेसन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें हाउ वाज द सेंटेंस टू डेथ कैरिड आउट इन एथेंस, एथेंस में मृत्युदंड कैसे दिया जाता था। तो आंसर देखते हैं। ए कप ऑफ पॉइजन वाज द सेंटेंस टू डेथ कैरिड आउट इन एथेंस। ए कप ऑफ पॉइजन देके एथेंस में मृत्युदंड दिया जाता था। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो द सेंटेंस टू डेथ बेटर होगा, द सेंटेंस टू डेथ पहले लिख देना, कैरिड आउट इन एथेंस, एथेंस में मृत्युदंड दिया जाता था। उसके बाद आपको लिख देना बाई गिविंग, बाई बी वाई बाई गिविंग दे करके, उसके बाद लिखना था ए कप ऑफ पॉइजन। सबसे बेस्ट आंसर यही होगा। क्लियर, आप ऐसे लिखे हो, ठीक है। फिर आप वैसे लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर आंसर है। पहले 10 सेंटेंस से लेके एथेंस तक लिख दो, उसके बाद बाई गिविंग माने दे करके, क्या दे करके, ए कप ऑफ पॉइजन, बस इतना लिख के आपको क्या करना है, आंसर कंप्लीट कर देना है। क्लियर। चलिए आगे। व्हाट फीलिंग डिड द जेलर एक्सप्रेस टू सॉक्रेटिस व्हाइल गिविंग हिम द कप ऑफ पॉइजन। सुकरात को जहर का प्याला देते समय जेलर ने क्या भावनाएं व्यक्त किया। तो आंसर होगा द जेलर एक्सप्रेस्ड सॉक्रेटिस, एक्सप्रेस्ड के बाद आपको, ठीक है, सॉक्रेटिस द फीलिंग्स। क्लियर। तो जेलर ने सॉक्रेटिस से एक्सप्रेस माने व्यक्त किया, क्या व्यक्त किया, द फीलिंग्स। क्लियर। सेइंग दैट, यहाँ फीलिंग भी आप लिख सकते हो, फीलिंग सेइंग दैट, यह कहते हुए भावनाएं व्यक्त किया कि ही वाज द नोबलेस्ट जेंटलमैन, वह सबसे अधिक सज्जन, यस नोबलेस्ट माने सर्वश्रेष्ठ, जेंटलेस्ट माने सबसे अधिक सज्जन, कि वह सबसे अधिक श्रेष्ठ, सबसे अधिक सज्जन था, एंड द बेस्ट ऑफ ऑल, और उन सभी से सबसे अच्छा था। हूएवर केम टू दैट प्लेस, जो कभी उस स्थान को आए थे। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द जेलर, ठीक है, बस्ट इनटू टीयर्स, जेलर आंसुओं में क्यों डूब गया था। तो आंसर देखते हैं। द जेलर बस्ट इनटू टीयर्स, जेलर आंसुओं में डूब गया था, बिकॉज क्योंकि ही वाज नॉट गिल्टी, ठीक है, क्योंकि वह अपराधी नहीं था, एंड ही वाज गोइंग टू गिव सॉक्रेटिस ए कप ऑफ पॉइजन टू ड्रिंक, और वह सुकरात को पीने के लिए एक कप जो है जहर देने जा रहा था। क्लियर। या फिर आप इसको बहुत शॉर्ट में लिख सकते हो, हम बता देना जैसे। तो द जेलर बस्ट इनटू टीयर्स। क्लियर। इतना ही लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको कर देना है टू आस्क सॉक्रेटिस, ठीक है, सॉक्रेटिस को कहने के नाते, ठीक है, टू ड्रिंक ए कप ऑफ पॉइजन। बस थोड़े में आंसर आप आएगा कि मतलब सुकरात को एक कप प्याला पीने के लिए कहने के नाते वो क्या था, आंसुओं में डूब गया था। थोड़े में आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप इतना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पूरा भी लिख सकते हो जैसे इसमें लिखे हो। अब देखिए क्रिमिनल, क्रिमिनल का क्या होगा, गिल्टी होगा। एग्रीड का क्या हो जाएगा, नॉटेड। क्लियर। इस तरह से इसका ये दोनों होगा। इसके पहले वाले का आंसर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, बाकी जो शॉर्ट में बताया उस तरीके से भी लिख सकते हो, टू आस्क सॉक्रेटिस, ठीक है, ड्रिंक द पॉइजन। अगला यह फॉलो देखते हैं, सॉक्रेटिस वेंट राउंड से लेके टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स, इसी के बीच से आपको आंसर छांटना है। यह सॉक्रेटिस वेंट राउंड से लेके वाज राइट एंड नोबल, ये यहाँ से। तो सॉक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन से लेके टू द ओपन स्ट्रीट्स, इतने से कहीं से भी आ सकता है,
इसी के बीच में से आपको आंसर देना होगा। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्या पहला क्वेश्चन जो है, वाई डिड सॉक्रेटिस गो राउंड द टाउन ऑन फुट? सुकरात कस्बे में चारों ओर पैदल ही क्यों जाता था? तो बता दो, सॉक्रेटिस गो का वेंट हो जाए, वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट, ठीक है, और जाता था टू द पीपुल, नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, टू टॉक टू द पीपुल, लोगों से बातचीत करने के लिए जाता था। क्लियर? टू टॉक टू द पीपुल, लोगों से बातचीत करने के लिए कस्बे में चारों ओर जाता था। क्लियर? और भी आप लिख सकते हो कि एंड गिव हिम टीचिंग, और उन्हें कुछ शिक्षाएं देना चाहता था। क्लियर? अगला है, व्हाट डिड ही फेल टू हिज टेल टू हिज कंट्रीमैन? अपने देशवासियों से वह क्या बताया? टेल मीन्स बताया। तो ही टोल्ड हिज कंट्रीमैन, वह अपने देशवासियों को बताया दैट कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के लिए सोचना सीखना चाहिए। सो दैट, ताकि बाय यूजिंग हिज रीजन, अपने तर्क का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर टू सी, उसमें यह देखने की शक्ति आ सके, व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, जस्ट माने ठीक है या उचित है, ट्रू सत्य है, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर है, एंड सो सेफ हिज ओन कंडक्ट, और इसी प्रकार से वो अपना आचरण डाले। क्लियर? आप इसको थोड़े में बता सकते हो कि सॉक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, सो दैट, ठीक है, बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड सी व्हाट वाज राइट, ट्रू एंड नोबल। थोड़े में बता सकते हो या पूरा लिख दो, कोई बहुत बड़ा आंसर नहीं है। व्हाट वाज सॉक्रेटिस एम, सुकरात का क्या उद्देश्य था? हाउ कुड, ठीक है, एम बी अचीव्ड अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। ये आपको 60 क्वेश्चन 25 वाले में भी आपको लिखाया गया है, और वही आप यहाँ पे लिख सकते हो, दोनों में आ सकते हैं। देखिए, सॉक्रेटिस एम वाज, सुकरात का एथेंस था, मतलब वाज एम वाज, सुकरात का उद्देश्य था, क्या था? एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, एथेंस को क्या परफेक्ट स्टेट बनाना। क्लियर? एथेंस को एक आदर्श राज्य बनाना, या इसको आप ऐसे लिखना लेते हैं, सॉक्रेटिस एम वाज, ठीक है, टू मेक एथेंस ए परफेक्ट स्टेट, ऐसे भी बना सकते हैं, एथेंस को एक आदर्श राज्य बनाना, या एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, चल जाएगा ये भी सही है। ही टोल्ड एवरीवन, वह प्रत्येक व्यक्ति को बताया, बोथ BOTH ही नहीं रहेगा, BOTH, दोनों को बताया, प्यूपिल्स द प्यूपिल्स, शिष्यों को, एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और अपने अन्य अनुयायियों को बताया, दैट दिस कुड ओनली हैपन, कि ऐसा केवल तभी हो सकता है, इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, यदि प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को शिक्षित कर ले, टू सी, यह देखने के लिए, व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, एंड नोबल और श्रेष्ठ। क्लियर? चौथा है, व्हाट डिड ही आस्क द पीपुल ऑफ एथेंस टू डू, वह एथेंस के लोगों को क्या करने को कहा? टू मेक एथेंस ए परफेक्ट स्टेट, एथेंस को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए, वह एथेंस को आदर्श राज्य बनाने के लिए एथेंस के लोगों को क्या करने को कहा? आंसर है, ही आस्क्ड हिज पीपल्स, वह अपने शिष्यों को कहा, एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और अपने अनुयायियों को कहा, दैट दिस कुड ओनली बी हैपन, कि ऐसा केवल तभी हो सकता है, एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड्स, अब यदि प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को यह देखने के लिए, टू सी, यह देखने के लिए शिक्षित कर ले, व्हाट वाज राइट एंड नोबल, कि क्या सही और सुंदर है। क्लियर? आप इसको और थोड़े में लिख सकते हो, ऐसे बता सकते हो, ही आस्क्ड द पीपल ऑफ एथेंस, ठीक है, आप डायरेक्ट बता सकते हो, यहाँ जो प्रश्न के हिसाब से है ना, एथेंस, ही आस्क्ड द पीपल ऑफ एथेंस टू, उसके बाद एजुकेट कर दो खाली, बस टू एजुकेटेड ना करके फर्स्ट फॉर्म एजुकेट हो जाएगा, टू एजुकेट, एजुकेट के बाद आपको क्या करना है, एजुकेटेड का फर्स्ट फॉर्म एजुकेट कर देना है, हिज ओन माइंड से लेके नोबल तक लिखते चले जाओ, तब भी आपका 60 में हो जाएगा। क्लियर? ये सब हटा के, ठीक है, तो ही आस में ईडी जोड़ के, टू एजुकेट, ठीक है, से लेके लास्ट तक लिखो। अगला क्वेश्चन 5वां है, व्हाट विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन द फॉलोइंग, पैसेज में किसका मतलब निम्नलिखित है? तो पहला है, तो देखिए, नोन का क्या होगा, फेमिलियर हो जाएगा किताब के अनुसार, और वेलकम का क्या हो जाएगा, ग्रीट होगा, वेलकम माने स्वागत करना, ग्रीट माने भी स्वागत या अभिनंदन करना। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें 2 और है जो इसी पैराग्राफ से, व्हाट डू वी कम टू नो, हम क्या जानते हैं अबाउट सॉक्रेटिस के बारे में, आफ्टर रीडिंग द एबव पैसेज, ऊपर पद्यांश को पढ़ने के बाद, गद्यांश पैसेज में, गद्यांश को पढ़ने के बाद सुकरात के बारे में हम क्या जानते हैं? तो आंसर होगा,
हम ये जानते हैं, बता दो कि ही वॉज अगली, वह क्रूप था, अंडर साइज था, एंड हैड ए फ्लैट नोज, और चिपटी हुई नाकें थी उसकी, एंड बल्जिंग आइज, उभरी हुई आँख थी, उभरी की मतलब बाहर की ओर निकली हुई थी। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, यहाँ पर अधिक महत्वपूर्ण पाठ संगीत होते थे एंड जिम्नास्टिक होते हैं। म्यूजिक और क्या होते थे, जिम्नास्टिक्स होते थे, शारीरिक व्यायाम होते थे। अगला क्वेश्चन है वेयर एंड व्हेन डिड सॉक्रेटिस, कब और कहाँ सॉक्रेटिस, सॉक्रेटिस के बाद यहाँ लिव रहना चाहिए, यहाँ लिखने में मिस्टेक हुई है। क्लियर, वेयर एंड वेयर डिड सॉक्रेटिस लिव, सुकरात कहाँ और कब रहता था और कहाँ रहता था, कहाँ और कब रहता था, मतलब किस समय में रहता था। तो बता दो सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस, सुकरात एथेंस में रहता था। अबाउट 400 ईयर्स बिफोर, लगभग 400 साल पहले जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, ईसा मसीह के जन्म से। तो हो जाएगा सुकरात एथेंस में ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 साल पहले रहता था। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन बताए जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो वीडियो इसलिए कंप्रेंशन से बताया जा रहा है ताकि आपका एक भी नंबर न कटे। पसंद आए तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।